start a cloud. So today the first class and now I'm start AWS. तो सबसे पहले अगर हम आते हैं द क्लाउड की पॉइंट्स, AWS क्लाउड की पॉइंट्स। हम की पॉइंट्स की बात करें, की पॉइंट्स का मतलब है की वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो की पॉइंट्स या की वैल्यूज का मतलब है गाइस की सिंपली वो चीजें जो सबसे ज्यादा आपकी यूज होंगी। यानी कहते हैं कि अब आपको कोई भी काम करना है तो वो यूज करना ही करना है। लाइक कि अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि कुकिंग में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली दो चीजें हैं, एक है आपका ऑयल और दूसरा है नमक। तो अगर आप कुकिंग कुछ भी करेंगे तो इन दो चीजों का आप यूज करोगे ही करोगे। यानी कि इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में कब आपको यूज करना है। यस और नो एवरीवन। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि यहां पर भी आपके कुछ इसी तरीके से क्लाउड के की पॉइंट्स हैं। एंड नाउ यहां पर हम एक प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। नाउ द टुडेज हम डिप्लॉय इन फर्स्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट 1 एंड इस प्रोजेक्ट 1 में आप लोगों की सबकी पहली क्लास है। सो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट 1 में लिखने वाले करने वाले हैं लाइक अ क्रिएट विंडोज एंड लिनक्स create and access Windows and Linux इंस्टेंस। तो हमें क्या करना है, लिनक्स एंड विंडोज के सर्वर्स बनाने हैं और उनको एक्सेस करके उनपे काम करना है। तो दिस इज अ छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट इससे पहले भी इंट्रोड्यूस अ की पॉइंट्स। तो गाइस जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। दीज आर द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। द पॉइंट नंबर 1 इज अ रीजन। Second number, is it zone? Third number, is it AMI? Fourth is instance type. And security group. And one more, is it in VPC? तो VPC को हम आगे डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं, बट आई एम एडिंग वन मोर टॉपिक इज VPC. Now I'm explain each and everything one by one. बट एक और चीज यहाँ पे नोट में कर देता हूं. If you deploy any server, in cloud, first create cloud पोर्टल अकाउंट. तो आपको सबसे पहले क्लाउड पोर्टल अकाउंट रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको अपने क्लाउड पर अकाउंट क्रिएट करना होगा. सिंपल सा है कि अगर आपको कोई भी बैंक ट्रांजैक्शंस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट बैंक में ओपन कराना पड़ेगा. द सेम कॉन्सेप्ट है इफ यू आर यूजिंग एनी क्लाउड. अगर आप कोई भी क्लाउड यूज करते हैं तो फर्स्ट स्टेप से यू कैन क्रिएट अ अकाउंट. So now guys, how to create AWS account? Simply you can just go to the Google and inside the Google type AWS Management Console and click on AWS Management Console. And inside the AWS Management Console, you can see the option is available, the My Account. And click on AWS Management Console again. And option is coming रूट IAM. तो अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप क्लिक करिए रूट एंड गिव द ईमेल आईडी एंड देन नेक्स्ट गिव द पासवर्ड और लॉगिन हो जाइए. बट अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू अकाउंट. इंटर द ईमेल आईडी. आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है, देन पासवर्ड, नेम, देन वेरीफाई. आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करानी है. देन मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई कराना है. देन एंड अप में जाके आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा. सो आपको यहाँ पर अपना कार्ड भी यूज करना पड़ेगा. नाउ गाइस रिमेंबर द कार्ड ऑलवेज इन मास्टर और वीजा.
RuPay card is not acceptable. Some government bank card is not acceptable. If your international transaction is not enabled in your bank account, तो भी आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा. तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें. एंड मास्टर एंड वीजा कार्ड आपको यूज करना है एंड 2 रुपीज आपके डेबिट होंगे और आपका जो अकाउंट है वो 1 ईयर के लिए एक्टिव हो जाएगा और आपको जो भी लैब करनी है आप कर सकते हैं. जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए देन यू कैन कम टू द सेम पोर्टल्स, देन रूट यूजर, देन क्लिक ऑन रूट यूजर ईमेल आईडी, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, गिव द पासवर्ड. सो जो भी आप लोगों ने पासवर्ड सेट करा हुआ है आप पासवर्ड ऐड ऑन करिए एंड नाउ लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल. और आपको क्लाउड पोर्टल पे लॉगिन होना है और अपना जो भी वर्क करना है आपको इसी पोर्टल पे करना है. आपकी कोई प्री रिक्विजिट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है जो कि परफेक्टली हमारा वर्क करे. गॉट इट एवरीवन? यस सर. तो काफी सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर क्या हमारी कोई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, तो कोई ऐसी सचेत हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं है. आपका डुअल कोर सिस्टम भी है, आप विंडोज 7 भी यूज करें, आप एक्सपी भी यूज करें, आप विंडोज 98 भी यूज करें तो भी आप क्लाउड पर काम कर सकते हैं. या 1 GB रैम भी है तो भी आपका सिस्टम है. हमें सिर्फ इंटरनेट चाहिए और अगर आप इंटरनेट आपके मोबाइल फोन में भी चल रहा है तो आप क्लाउड को मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं. आजकल सभी के पास आई सीरीज के लैपटॉप और मिनिमम 4 GB रैम सभी के पास. तो गाइस दिस इज अ क्लाउड पोर्टल नाउ. अब हम इसी क्लाउड पोर्टल के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि आप क्लाउड एक्सपर्ट तभी बन सकते हैं जितना ज्यादा आप क्लाउड पोर्टल से यूजर फ्रेंडली हो. और यूजर फ्रेंडली आप तभी हो सकते हैं जितना ज्यादा आप यहाँ पर क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे. तो नाउ गाइस आई एम एक्सप्लेन यू द रीजन. So what is reason? So I'm explain a reason. AWS cloud service providers. Hi Rakesh, Imran here. Yeah, ma'am. Yeah, is it necessary to log in the AWS console through root account? Yeah, it's necessary with root accounts. लेकिन अगर आप IAM account से भी हैं तो वहां पर आपकी restrictions हैं. Root is the admin. Okay. So in production environment, what would be? I mean, in production, आपको full access root मिलेगा. अब root से आप other users create करते हैं. okay, but in production environment, what would be the best options? I mean, no one can give the root access. Only the one root is available. Okay. देखिए यहाँ पर रूट एक्सेस है या नहीं है, जब हम कंट्रोल पैनल पढ़ेंगे क्लाउड का तब. अभी फिलहाल हमें क्लाउड पढ़ना है. तो आप कहाँ पे काम करोगे वो आपकी प्रोफाइल है. आप किस टाइप्स की परमिशंस एलोकेट करेंगे वो रूट ही एलोकेट करेगा यूजर्स को. लाइक इफ यू गो फॉर लाइक अ स्टोरेज तो मैम आस्किंग कि आपको सिर्फ स्टोरेज से रिलेटेड राइट्स मिले और कोई सर्विस आप एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए आई एम क्रिएट अ यूजर्स. बट राइट नाउ अगर आप रूट यूजर से करते हैं तो आपके पास फुल एक्सेस है. यानी कि अभी आप इस अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आप क्लाउड पे XYZ सारी चीजें डिप्लॉय कर सकते हैं. बट अगर आई एम क्रिएट अ स्पेसिफिक यूजर टू यू तो आप वही काम करेंगे जो मैं डिफाइन करूंगा, जो रूट डिफाइन करेगा. तो उस पर हम आगे बात करेंगे. इमरान, गॉट इट द पॉइंट? Yeah, got it. कुछ भी यूज कर सकते हैं XYZ. सिंपल सा है कि अगर आप कंपनी के CEO हो तो क्या कर सकते हो और अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो क्या कर सकते हो. द रूट इज अ CEO एंड यूजर इज अ एम्प्लॉय. होप सो गाइस डिफरेंस पता लग गया होगा. तो अभी स्टार्टिंग में CEO बन के काम करना है, उसके बाद फिर आपकी कंपनी है, अब आप एम्प्लॉय बन के चाहे विजिट कर लो किसी भी डिपार्टमेंट में या CEO बन के ऑर्डर दे लो. तो द AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर creates फिजिकल और जिसको हम बोलते हैं ऑन प्रेमाइज डेटा centers. So AWS cloud service providers create physical data centers in multiple region. Got it? और रीजन को हम बोलते हैं लोकेशन.
such as India, Australia, Japan, Singapore, US, and many more. तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्या है, लाइक अगर मैं बात करता हूं होटल्स की, तो होटल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आप होटल्स की सर्विस यूज करते हैं। इसी तरीके से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी क्या करे, डेटा सेंटर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, आपको वो डेटा सेंटर्स क्या करने हैं, यूज करने। गॉट इट? लाइक अगर पीजी बना हुआ है, आपको जाके पीजी का रूम बुक करना है, उसकी सर्विस यूज करनी है, ना कि पीजी बनाना है। तो क्लाउड में आपको डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर्स नहीं बनाना है, तभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है, ऑन प्रोमाइस डेटा सेंटर्स। तो अभी आगे चलते जाओ। ऑन प्रोमाइस डेटा सेंटर्स का मतलब है कि फिजिकली प्रेजेंट है ये डेटा सेंटर, वर्चुअली नहीं है। तो क्लाउड कहते हैं कि क्लाउड क्या है, तो क्लाउड का एक वो टेक्नोलॉजी का नेम है जो कि फिजिकली है। अगर आप वीडियो कॉलिंग भी करते हैं तो आपका फ्रेंड और आप फिजिकली कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकेशन पे हो, लेकिन आप जो बात कर रहे हो वो वर्चुअली हो रहा है। तो इसी तरीके से जब आप क्लाउड पे काम करते हैं तो क्लाउड की जो भी रिसोर्सेज को आप यूज करते हैं वो किसी ना किसी फिजिकल हार्डवेयर पे ही क्या है, डिप्लॉयड है, ऐसा नहीं है कोई हवा में है। एंड मैनी मोर। देन व्हेन यू डिप्लॉय एनी रिसोर्स, any resource in cloud such as server, storages, databases, and many more. First, select reason. अब अगर आपको कोई भी काम क्लाउड पे करना है तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या आएगा, सिलेक्ट अ रीजन। सो नाउ गाइस, आपको अपने अकाउंट से पोर्टल से लॉगिन होना है। नाउ यू कैन सी दैट दिस ब्लैक रो एंड यू कैन सी हियर इज मुंबई इज अवेलेबल। इफ यू कैन क्लिक ऑन दिस मुंबई, इट शो द ऑल रीजन। ये आपके सारे रीजंस हैं, आपकी मर्जी की आप अपना किस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या करना चाहते हो, अपना इंफ्रा, अपनी कंपनी का इंफ्रा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल होगा। अगर आप इंडिया में एक शॉप से दूसरी शॉप पे मोबाइल लेने आते हैं तो चार्जेस चेंज हो जाते हैं, यहाँ तो कंट्री चेंज कर रहे हो। तो नाउ गाइस, चॉइस इज योर कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर किस रीजन में काम करना चाहते हैं, आप वो रीजन सिलेक्ट करेंगे। नाउ आई एम सिलेक्ट इन मुंबई, सो आपकी मर्जी, आप कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। आई एम सिलेक्ट राइट नाउ इन ओहायो, यूएस रीजन, तो आप कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, within region resource is connected with each other because use default region network, और उस नेटवर्क को हम यहां पे बोलते हैं वीपीसी। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, AWS service provider provide every region one default network for कम्युनिकेशन। तो हर रीजन का मतलब है कि सपोज करिए कि आपका ये AWS का पोर्टल है और इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आपके पास क्या है, मल्टीपल रीजन्स हैं, लाइक मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान। अब अगर हर रीजन में उन्होंने एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। लुक लाइक कि अगर आज आप अपना जियो का सिम खरीदने जाते हैं, आप एयरटेल या वोडाफोन लेते हैं, तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने भी अपना एक डेटा सर्विस दी हुई है कि अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप इंटरनेट हमारी डेटा सर्विस से यूज कर सकते हैं।
यस और नो एवरीवन। इसी तरीके से हर रीजन में उन्होंने एक क्या दिया हुआ है, वीपीसी दिया हुआ है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, कि अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशंस कराना है, अपने रिसोर्सेज को कनेक्ट करना है, एक्सेस करना है, तो आप हमारे इस डिफॉल्ट वीपीसी को यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास डेटा सर्विस नहीं है और आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में इंटरनेट चलाना है, तो आप क्या करोगे, कनेक्ट विद लैन और वाईफाई, यस और नो। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि आपकी चॉइस है कि आप चाहे यहां पर अपना डिफॉल्ट वीपीसी यूज करिए प्रोवाइड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, या आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। बट राइट नाउ आई एम नॉट क्रिएट एनी। तो अभी जो हम लैब करने वाले हैं वो हम एएसपी यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के ही रिसोर्सेज पर करेंगे। So now guys, if you deploy server in a same region, like I'm deploying 2 servers and now the both servers are connected with same VPC, and this region is look like a name is Mumbai, and second is like US, Australia, Japan. So guys, these resources हैं, so ये बताया था विद इन रीजन रिसोर्सेज इज कनेक्टेड विद ईच अदर। सो जो भी रिसोर्सेज आपकी सेम रीजन के अंदर काम कर रही हैं, वो सारी की सारी रिसोर्सेज क्या हैं, आपस में कम्युनिकेट करेंगी, बिकॉज क्योंकि वो किसके साथ कनेक्टेड हैं, सेम वीपीसी के साथ। क्लाउड। डिफरेंट रीजन रिसोर्सेज could not be connected with each other. Different reason resource could not be connected with each other because different reason or VPC, but we can do. बट अगर हम उनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको दिल्ली टू मुंबई जाने में पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट, वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि विद इन कंट्री आप ट्रेवलिंग कर सकते हो। बट अगर आपको इंडिया टू यूएस जाना है तो आप आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पर नहीं जा सकते। उसको जाने का है, आप जा सकते हो, बट डिफरेंट वे है। यस और नो एवरीवन। इसी तरीके से अगर आपको अपने डिफरेंट रीजन्स के बीच में, बाय डिफॉल्ट डिफरेंट रीजन्स के बीच में देयर इज नो एनी कनेक्शन, इन डिफरेंट रीजन्स के बीच में आपका किसी भी टाइप्स का कोई भी कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि अगर आपके विद इन रीजन्स 2 वीपीसीज हैं तो ये भी आपकी वर्चुअल मशीन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, यानी कि आपने एक सर्वर इस लोकेशन पे बनाया है एंड नाउ क्रिएट अनदर सर्वर इन दिस वीपीसी। तो विद इन रीजन यानी कि आपकी जो रिसोर्सेज कम्युनिकेट करेंगी वो किस वाले वीपीसी पर कर रही हैं, सिम पे कर रही हैं। लाइक अगर आप एयरटेल यूज कर रहे हैं और जियो का नेटवर्क एयरटेल की सिम पर नहीं चलेगा, यस और नो, गॉट इट। बट हाँ, अगर दोनों कंपनीज को हम आपस में क्या कर दें, टाई अप कर दें, देन पॉसिबल है, बट बाय डिफॉल्ट नॉट पॉसिबल। क्लियर एवरीवन? सर जैसे कि वोडाफोन और आइडिया को मर्ज करके मर्ज चल कर रहा दिया है। गया, वीआई को भी, हाँ, वोडाफोन आइडिया को मर्ज कर दिया गया। ठीक है। गाइस, इज इट क्लियर द व्हाट इज रीजन? सो द फर्स्ट कि अगर हमें अपने विंडोज या लिनक्स के सर्वर इंस्टेंस मतलब सर्वर्स, अगर हमें अपने ये सर्वर डिप्लॉय करने हैं तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, रीजन, कि हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किस रीजन में डिप्लॉयमेंट करना है। ये भी बेस्ड ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट की, लाइक कि आपके 70% जो यूजर्स हैं इट्स अवेलेबल इन इंडिया एंड 30% यूजर्स अवेलेबल आउट ऑफ इंडिया। तो वेयर यू डिप्लॉय सर्वर, डेफिनेटली कि आप सर्वर इंडिया लोकेशन पे ही डिप्लॉय करेंगे। गॉट इट गाइस? एवरीवन, इज इट क्लियर? सृजन, सुमन, तेजस्वी, विकास, Yes, sir. साहिल, पूजा, एवरीवन, इमरान,
Now guys, I'm moving a next part is a zone. So next is what is zone? तो इसको एबिलिटी जोन बोलते हैं. अब एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको इंडिया में घर बनाना है, किसी कंट्री में घर बनाना है, तो अगर आपने सिलेक्ट करी इंडिया, तो क्या आप इंडिया में कंट्री में जाके घर बना लोगे, कुछ और भी करना पड़ेगा सिलेक्ट आपको? डेफिनेटली कि आपको स्टेट भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे. दीज आर द सेम कॉन्सेप्ट. तो जोन का कॉन्सेप्ट भी गाइस सिमिलर टू स्टेट है. AWS सर्विस प्रोवाइडर provide, deploy and create within region multiple physical data centers और zone. इनको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल जोन भी बोलते हैं. चॉइस इज यूअर्स. डिप्लॉय virtual infra resources in single zone और मल्टी जोन. आपकी मर्जी है कि आप जो अपनी रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहे हैं वो आप सिंगल जोन में डिप्लॉय करना चाहते हैं और मल्टी जोन में. फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज योर रीजन. आपने एक रीजन सिलेक्ट करा, लाइक आई एम सेलेक्ट अ रीजन इज लुक लाइक यूएस. And in this region, suppose करिए there are the 3 zone is available. Zone A, Zone B, and Zone C. The total 3 zone is available. Look like in India, India has a multiple state. और अगर मैं बात करता हूँ multiple air bases, तो like Zone A is available, Zone B is available, and Zone C is available. After that, guys, in within Zone A, Zone B, and Zone C. Now, if you can deploy a resource in Zone A, and now the all servers are connected with same server. And now if you can deploy infrastructure for the multi-zone, so ये हो गया आपका multi-zone, and you can deploy a server in look like a this direction. अब मल्टी जोन और सिंगल जोन का मतलब ही है गाइस कि यहां पर जो मैंने ये इंफ्रा बनाया, दिस इज अ मल्टी जोन एंड दिस इज अ लाइक अ सिंगल जोन. तो मल्टी जोन, सिंगल जोन. अब इस स्टेप्स के इंफ्रा में क्या है कि लाइक व्हाई यू आर यूजिंग अ जनरेटर एंड इन्वर्टर, कोई बैकअप के लिए हम यूज करते हैं ना. अगर आप लोग सिंगल जोन डिप्लॉयमेंट करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, आपका ये सर्वर अगर क्रैश होता है, तो नाउ द अनदर सर्वर गिव यू द सपोर्ट. सेम है यहां पर भी, अगर ये सर्वर क्रैश होता है तो अनदर सर्वर गिव यू द सपोर्ट. बट अगर आपका ये जोन ही क्रैश हो जाता है तो ये इंटरनल के जितने भी सर्वर्स हैं वो सब भी क्रैश ही हो जाएंगे ना. बट अगर यहां पर आपका जोन क्रैश होता है तो दूसरा जोन आपको क्या दे रहा है? That's why I'm looking. The choice is your deploy virtual infra resources in single zone or multi-zone. Got it, everyone? Guys, is it clear? Yes, sir. Sandeep, Imran, any other guys? Anyone? Yes, clear. Now, so अगर आप किसी भी रीजन में जाते हैं, now you can go to the Ohio, और now सबसे पहले जो हम सर्विस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हम सर्विस EC2. So you can go in search and search में आके आप EC2 सर्विस सर्च करिए, और अगर आप ये स्टार लगा देंगे तो ये आपको यहाँ पे शॉर्टकट में विजिबल होगा, और अगर आप स्टार हटा देंगे तो ये यहाँ से विजिबल होना. तो अगर आप शॉर्टकट्स बनाना चाहते हैं किसी भी सर्विस का तो आप स्टार यूज कर सकते हैं. तो नाउ अब ये देखिए इस लोकेशन पे आ गया. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2.
तो सबसे पहले हम यहाँ पे EC2 सर्विस अपनी कवर करने वाले हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट गाइस, इफ यू कैन क्लिक ऑन अ डैशबोर्ड, तो बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड पे आता है एंड यू कैन सी इट शो द यूर जोन. तो यहाँ पे देखिए कितने जोन्स हैं, A, B एंड C. तो ओहायो में 3 जोन्स हैं, और भी एडिशनल जोन्स हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं. तो हर लोकेशन में आपके मल्टीपल जोन है. इफ आई एम जस्ट गो टू द नॉर्थ वर्जीनिया, तो इन नॉर्थ वर्जीनिया हैव अ 6 जोन. तो हमारे यहाँ पर 6 जोन्स हैं और एडिशनल जोन्स और भी हैं. तो चॉइस इज योर कि यू कैन डिप्लॉय इंफ्रा इन अ सिंगल जोन और मल्टी जोन. आपकी मर्जी की आप एक स्टेट में अपना घर बनाना चाहते हो या अलग अलग स्टेट में बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है. तो you can see here the n number of zone is available. After that guys, the next point is कि हमें हमारा जो टास्क है वो टास्क क्या था, create Windows and Linux server. अब सिंपल सा है कि अगर मैं बात करता हूं कि मैंने सिलेक्ट कर लिया कि पॉइंट नंबर 1 आई एम सिलेक्ट रीजन, देन आई एम सिलेक्ट जोन. सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा कि आई एम जस्ट, सबसे पहले आई एम जस्ट लॉग इन विथ AWS अकाउंट. सबसे पहले हम AWS अकाउंट से क्या करें, लॉग इन करा. देन सेकंड स्टेप में क्या करना है, सिलेक्ट रीजन. हमें अपना रीजन सिलेक्ट करना है. अब थर्ड स्टेप्स में क्या करना है, क्रिएट VN, क्रिएट इंस्टेंस एंड सिलेक्ट AMI. आपको क्या सिलेक्ट करनी है, AMI. तो व्हाट इज AMI? तो AMI स्टैंड्स फॉर Amazon मशीन इमेज. The other name is operating system. The other name is operating system. The AWS service provider provide list of operating systems such as Linux, Windows, Mac and other. When deploy any server in cloud, select AMI. Got it? तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, AMI सिलेक्ट करनी पड़ेगी. क्लियर गाइस? तो सिंपल सा है कि अगर आप मार्केट में सर्वर या अपना लैपटॉप भी लेने जा रहे हो, तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिलेक्ट करते हैं कि मुझे विंडोज 10 चाहिए या विंडोज 7 चाहिए. द क्लाउड AWS प्रोवाइड ओनली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहां पर आपके सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, क्लाइंट OS नहीं होंगे. क्लाइंट का मतलब है विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, 11, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको ही नहीं मिलेंगे. दिस ऑल आर द क्लाइंट OS. So now guys, if I'm just go to log in with portal and now कि हमें कोई भी डिप्लॉयमेंट करना है, so like I'm select in एशिया पैसिफिक हैदराबाद. नया रीजन आया है, ये अभी रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ इसको. फाइन. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक इन ओहायो. तो मैं यहाँ पे ओहायो में क्लिक करता हूँ एंड आई एम वर्किंग US लोकेशन राइट नाउ. एंड ओहायो में जाने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस. आपको कोई भी सर्वर अगर क्रिएट करना है, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड इंस्टेंसेस पे जाने के बाद इफ यू कैन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस. सो आई एम मूव की गाइस, मैं अपनी लोकेशन ही चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहाँ पे सर्वर्स कुछ बने हुए हैं, तो मैं अपनी डिफरेंट लोकेशन यूज कर लेता हूँ. तो अगेन इट्स रिक्वायर्ड अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड. सो ओहायो इज अ न्यू डेटा सेंटर लॉन्च. तो आज हम इसी में ट्राई करते हैं.
तो कुछ मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी हैं, तो पहले से मुंबई ही आता था इंडिया में गाइस। तो अब एक और डेटा सेंटर आज शो हुआ है हमें। ओके, सो अभी फुल फ्लैश में अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, दिस पेज टू ट्राई वाज नॉट फाउंड। So anyways, I'm back to another location. चलिए ओहायो से हम नॉर्थ वर्जीनिया चलते हैं। तो मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो गाइस जब भी आप बाय डिफॉल्ट जब अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट या तो आपका ओहायो ही आएगा या वर्जीनिया ही आएगा, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो नाउ गाइस हम क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस का मतलब है वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन जो वर्ड है ये इट्स बेसिकली यूज फॉर Azure, and guys you can see the Amazon machine image, and now you can see the list of operating system कि आप Linux, Mac, Ubuntu, Windows या Red Hat कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने आते हैं। विंडोज के अंदर आप ये विंडोज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे सर्वर्स है, सर्वर 12, 16, 19, 22, SQL, so these all are the server operating systems. So clear the point everyone? Is it clear? Now the next point, Yes. कि जब आप सर्वर अगर हम मैक का बनाते हैं तो मैक में भी फ्री हमें मिलता है क्या, या खाली विंडोज में फ्री है? डियर बनाइए, पता लग जाएगा। ठीक है। वहां पे ये देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करोगे उसके आगे फ्री टायर लिखा हुआ है, तो फ्री टायर वाला फ्री है, जहां नहीं लिखा हुआ वो पेडेबल है। तो अगर आप मैक सिलेक्ट करते हैं तो मैक में भी आपका फ्री टायर होगा, तो ट्राई करना पड़ेगा। नहीं है तो भाई नहीं है, उन्हें पता है मैक पे जो बनाएगा वो पैसे वाली पार्टी होगा। ओके, तो नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग आफ्टर दैट। उसके बाद है सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप। अब जब आप AMI सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपना इंस्टेंस टाइप भी क्या होगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज इंस्टेंस टाइप इन AWS? तो गाइस इंस्टेंस टाइप्स का मतलब है AWS प्रोवाइड लिस्ट ऑफ इंस्टेंस टाइप, द अदर नेम इज हार्डवेयर लिस्ट such as CPU, memory। अगर आप अपना लैपटॉप लेने जाएंगे तो डेफिनेटली आप कितने i3, i7, i5, 4GB, 8GB, 16GB रैम चाहिए, सारी चीजें भी सिलेक्शन करोगे। तो यहाँ पर AWS जो इस चीज को प्रोवाइड कराता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस टाइप। तो अगर आप अपना सर्वर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको शो कर रहा है ऑल लिस्ट, जहां पर उसने लिस्ट दे रखी है कि आपका ये इंस्टेंस है और इसकी टाइप के इतने इतने चार्जेस आपके क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। आप 2GB रैम, 4GB रैम, 8GB रैम, 2 CPUs, 4 CPUs एंड 8 CPUs, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना यूज कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट फॉर only for student, the student select only T2.micro because it's free। तो आपके पास एक ही इंस्टेंस टाइप्स क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, और जिसका नाम है T2 माइक्रो। अगर आपको काम करना है तो नाउ गाइस यू आर सिलेक्ट ओनली T2 माइक्रो, जिसमें आपको 1 CPU एंड 1GB मेमोरी दिखते हैं। नाउ यू कैन सी कि अगर आप AMI के बाद जैसे इसको कर्सर को डाउन करते हैं, ऑप्शन इज इंस्टेंस टाइप एंड द मैक मैंने सिलेक्ट करा हुआ है इसलिए मैक का आ रहा है। नाउ आई एम सिलेक्टिंग Ubuntu। So inside the Ubuntu you can see the T2 micro is coming, or like if you need like a 1 CPU or 1GB memory is available, 0.5612.612 MB RAM चाहिए, 612 MB, or either 4GB RAM or 8GB RAM and 32GB, and you can see the hour wise charges।
तो गाइस इज बेटर कि ऑलवेज इफ यू कैन स्टार्ट अ प्रैक्टिस यू कैन यूज एन T2 माइक्रो। विंडोज लिनक्स सेम है, वो मिनिमम चार्जेस है ना के बराबर है, 1 और 2 रुपीज जो भी आप कैलकुलेट, 0.0162 है, बहुत ही ना के बराबर है। ऑटो डेबिट नहीं है। देखिए गाइस अगर जिसका भी बिल बन रहा है क्लाउड का, दैट मीन्स कि वो स्टडी कर रहा है, और जिसका बिल 0 है वो पढ़ नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका 5 रुपीज 10 रुपीज का कुछ ना कुछ बिल जरूर बनेगा। तो अब ऐसे मत कहना कि नहीं सर हमने तो सिर्फ बिल बना के दिखा दिया, आप समझ जाइए कि हम पढ़ रहे हैं। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर इंस्टेंस टाइप तक? गाइस One प्लीज query, why don't we go with Yes. क्या बताइए? sir, why don't we go with T1.micro क्योंकि उसका space like specifications नहीं, less है, right? आप जा सकते हैं, अगर आप T2 माइक्रो करते हैं आपके चार्जेस नहीं बनेंगे। T1 में भी फ्री ट्रायल है, T1.micro में या show हो ये रहा है। T2 फ्री है, उसके आगे लिखा हुआ है, देखिए आप फ्री टायर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको अदर सेलेक्ट करते हैं T1.micro में भी है। वो रैम बहुत कम है ना, देखिए ना आप, रैम ही नहीं है आपके पास, 612 MB है, तो मिनिमम 1 GB रैम तो रिक्वायर्ड है ना टास्क के लिए। बट 2 GB रैम चाहिए, 4 GB 8 GB तो देखिए कहीं भी नहीं है। क्या आपके लैपटॉप या मोबाइल फोन में नहीं है 600 MB रैम? तो एक आप नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, वो आपकी इससे ज्यादा रैम ले जाती है। गॉट इट पूजा? एवरीवन, now the next point is guys, simply I'm moving a next point. इंस्टेंस टाइप्स के बाद आपका आता है की पेयर। तो नेक्स्ट सिलेक्ट की पेयर, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप ही बता रहा हूं सीक्वेंस में। सिलेक्ट की पेयर, तो की पेयर, व्हाट इज द की पेयर? AWS use key pair for generating instances पासवर्ड। तो आप की पेयर का यूज क्यों करता है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ की पेयर आप क्या जनरेट करते हो? आप जो भी सर्वर्स बना रहे हैं उसके पासवर्ड जनरेट करेंगे। जैसे अभी आपने वो सेलेक्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप विंडोज चला रहे हैं, विंडोज से लाइनक्स कर सकते हो, कोई वो नहीं है, अभी करोगे तो पता लग सेलेक्ट कर सकते हो ऑपरेटिंग। बिल्कुल, अभी ऐसे नहीं होता, अभी आप कॉन्सेप्ट समझो पूरा, इस तरीके से नहीं है, वो टर्म्स आ रही है। लुक लाइक वो एक शॉपिंग मॉल है, आप एक कहते हैं एक बिग बाजार में गए तो वहां सामान रखा हुआ है, आपको क्या खरीदना है वो चीज आपको वहां से सिलेक्ट करनी है। गॉट माय पॉइंट? तो वहां पर इतने सारे हार्डवेयर टाइप है, किसी को 2 GB रैम चाहिए, किसी को 4 GB 8 GB, उस हिसाब से सिलेक्ट करेगा। किसी को मैक की मशीन बनानी है, किसी को विंडोज की बनानी है, किसी को लिनक्स की बनानी है, उस हिसाब से वो सिलेक्ट करेगा। मशीन बनाने के लिए मतलब आपके पास जिससे आप बना रहे हो उसकी कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं, मेरी मशीन पे कुछ नहीं है, नथिंग। मैंने क्या बोला, मेरी मशीन का कुछ यूज नहीं होने वाला, सिर्फ इंटरनेट कंसोल एक्सेस करके मैं पढ़ रहा हूँ। क्रिकेट मैच देखा है आपके घर में होता है, टीवी में होता है, कहाँ होता है? तो ऐसे ही वो है। Now the AWS use key pair for generating instance password. For Linux, use .ppk extension key pair, and for Windows, use .pam key pair. But you can also use PAM for Linux. लेकिन आप PAM की पेयर को Linux के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो कि .ppk को ही सपोर्ट करते हैं। इफ यू आर यूजिंग Windows 10 और अबव ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप PAM का यूज कर सकते हो Linux के लिए। लेकिन अगर आप Windows 10 से लेस देन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, लाइक Windows 8 या Windows 7,
तो तब आपकी जो लिनक्स की मशीन है वो पैम से एक्सेस नहीं होगी, वो आपकी पीपीके से ही क्या होगी, एक्सेस होगी। या पुट्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं लिनक्स को एक्सेस करने के लिए, तो आप क्या करोगे, पीपीके रिक्वायर्ड होगा। तो पुट्टी बेसिकली कि पैम आपकी कब रिक्वायर्ड होगी, जब आप विंडोज पे लिनक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप पैम की का रिक्वायरमेंट होगा। फाइन नाउ, और अगर आप लिनक्स टू लिनक्स एक्सेस करना चाहते हैं तो पीपीके। So now the word you can also use a PAM for Linux. Now the AWS, when you create key pair in AWS, it generate two keys, public key held by AWS and private key AWS provide and private key held by user. When both key is matched, then password is generated. तो गाइस, जब भी आप की पेयर बनाएंगे तो AWS आपको दो की देगा, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की को अपने पास कर लेगा और प्राइवेट की क्या करेगा, आप लोगों को डाउनलोड करके दे देगा। एंड व्हेन कि जब भी आप सर्वर को एक्सेस करेंगे तो आपको अपनी दोनों कीज क्या करनी होगी, मैच करानी होगी। देन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज देन मैच, देन योर पासवर्ड इज जनरेट। सो अदर वर्ड में अगर मैं बताता हूं, द की पेयर is not a password. की पेयर आपका पासवर्ड नहीं है। तो अगर आपका की पेयर किसी को मिल भी जाता है तो भी वो उससे कुछ भी नहीं कर सकता। बट या फिर अगर यूजर यूज सेम की पेयर with multiple instance, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या आप एक की पेयर को काफी सारे सर्वर के साथ यूज कर सकते हैं? यस, कि आप एक की पेयर को मल्टीपल सर्वर्स के साथ यूज कर सकते हैं और एवरी सर्वर यूज डिफरेंट पासवर्ड। बट एक ही की पेयर आप यूज करेंगे, लेकिन हर सर्वर का पासवर्ड अलग अलग ही क्या होगा, जनरेट होगा, सेम पासवर्ड भी जनरेट नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन? तो सिलेक्ट अ की पेयर, आपकी मर्जी है कि अगर आप लिनक्स के सर्वर बना रहे हैं तो डॉट पैम, और अगर आप विंडोज सर्वर बना रहे हैं तो डॉट पीपीके। हाउ टू क्रिएट अ की पेयर? तो अगर आपको की पेयर क्रिएट करना है तो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे? देयर आर द टू वेज। आपके पास दो तरीके के हैं की पेयर क्रिएट करने के लिए। पहला कि जब आप सर्वर बना रहे हैं तो आपके पास देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है की पेयर, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू की पेयर, और आप अपनी मर्जी से की पेयर क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये इंक्रिप्शन प्रोसेस है। RSA 3 कैंडिडेट्स ने मिलकर इस की को बनाया है। नाउ दूसरा ऑप्शन क्या है कि सेम है कि आप EC2 इंस्टेंसेस पे गए एंड यू कैन क्लिक ऑन EC2 की पेयर। तो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर आपका की पेयर आया, ना क्रिएट अ की पेयर। लाइक आई एम जस्ट गिव द की पेयर नेम इज लाइक LINUX Linux. Today's date is 27 and .ppk, and अगर विंडोज के लिए बनाना है तो लाइक WINDOWS -27, क्योंकि मेरे सिस्टम में काफी सारी बनी हुई है .pam। और देखिए इसने यहाँ पर मेरे को मेरी प्राइवेट कीज क्या कर दी है, डाउनलोड करके एलोकेट कर। क्लियर एवरीवन? तो ये की पॉइंट्स आपको समझ में आए जो मैंने आपको बताया था? कितने की पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक, कोई बताएगा? 1 2 3 6 4 और VTC 5 और 6 की। तो की पेयर जो ऑप्शंस है, मैंने क्यों की पॉइंट के अंदर नहीं लिखा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि की पेयर सिर्फ आपका तभी रिक्वायर्ड होगा जब आप सर्वर बना रहे हैं, बट अगर आप स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो तब आपको की पेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क का कोई पासवर्ड
जनरेट नहीं होता, हार्ड डिस्क हमारी क्या होती है, अटैच्ड होती है। तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग अ नेक्स्ट पार्ट। की पेयर के बाद गया अनदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप। सो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टास्क है वो है आपका सिक्योरिटी ग्रुप, कि अगर आप क्लाउड पे कोई भी चीज एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा। व्हाई और व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, सो दिस इज अ लुक लाइक अ हार्ट बीट ऑफ AWS क्लाउड, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो लुक लाइक कि कंपनी में मैनेजर का क्या काम है, मैनेजर के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसका क्या काम है कंपनी में। तो सिंपल सा आई एम जस्ट एक्सप्लेन यू द सिक्योरिटी ग्रुप is a short form is SG. So what is security group is a simply guys, the security group work as a firewall or head of the family। जो काम हेड ऑफ द फैमिली का है वही काम यहाँ पे फायरवॉल का है। आप बताएंगे हमारे फादर का क्या काम होता है, फादर ने जो बोल दिया वही होगा, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। तो यहां पर भी अगर आपको कोई भी काम करना है, व्हेन यू access any service in WAN network and LAN network, allow required security groups permissions। हमें कौन सी परमिशंस रिक्वायर्ड होंगी, सिक्योरिटी ग्रुप्स की परमिशंस रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर आपको क्लाउड पे कुछ भी काम करना है वो आप उस पर जब तक उसको सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपने सिक्योरिटी ग्रुप से परमिशंस नहीं लिए। द सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइड access permissions such as allow protocols, क्योंकि अगर आप कोई भी सर्विस यूज करेंगे तो उस सर्विस से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होगा, एंड पोर्ट नंबर, यानी कि अगर आपका नाम है तो आपकी आईडी भी होगी। यस और नो, गॉट इट माय पॉइंट। अगर आपका नाम है तो आपकी आईडी भी होगी, कंप्यूटर नेम है तो कंप्यूटर का आईपी भी होगा। इसी तरीके से प्रोटोकॉल है तो उसका पोर्ट नंबर भी क्या होगा, तो अगर आप कोई वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं क्लाउड पे और नो कि आपको पता है कि जो वेबसाइट है वो आपकी या तो HTTP प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है या वो HTTPS प्रोटोकॉल से होती है, तो आपको HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स क्या करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप से अलाउ करने पड़ेंगे। अगर आपने वो प्रोटोकॉल्स अलाउड नहीं करे तो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। अगर आप किसी भी सर्वर का कंसोल एक्सेस करना चाहते हैं तो कंसोल एक्सेस करने के लिए भी आपको क्या है कि अगर आप विंडोज का कंसोल एक्सेस करना चाहते हैं तो RDP प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड, और फॉर लिनक्स SSH प्रोटोकॉल, यानी कि जो भी आप ग्राफिकली एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए RDP, और अगर आप कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए SSH प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको क्लाउड की कोई भी किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है तो सिक्योरिटी ग्रुप परमिशन इज रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी। तो ये मैंडेटरी पार्ट है। So with the help of security group, allow protocol, port number, IP address to anywhere, किसी को भी कर सकते हैं, और specific location,
आप किसी एक कैंडिडेट को एक्सेस देना चाहते हो, 2 को देना चाहते हो, 10 को देना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड सभी को एक्सेस देना चाहते हैं, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो किस में बनेंगे? सिक्योरिटी ग्रुप में। इनसाइड सिक्योरिटी ग्रुप AWS यूज 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स रूल। यहां पर 2 तरीके के सिक्योरिटी ग्रुप्स रूल बनते हैं। तो 2 तरीके का मतलब है कि आपका घर है, आपके घर में किसी की मैरिज का इनविटेशन आया है, अब उसमें आप लोग डिसाइड करते हो कि कौन जाएगा, यस और नो। वैसे तो इंडिया है, सभी सोचते हैं चले जाएं, लेकिन जब पैसे देने वाली बात आती है तो सब इग्नोर करते हैं, यस और नो। सो गाइस यहां पर भी वही है कि सिक्योरिटी ग्रुप के रूल है कि आपके यहाँ अगर फंक्शन है तो आप डिसाइड करोगे किसको बुलाना है, गॉट इट। तो 2 चीजें, बर्थडे पार्टी और लंगर। लंगर मतलब भंडारा, दोनों में क्या फर्क है? भंडारे में कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक रूल तो है आउटबाउंड। सो आउटबाउंड लुक लाइक अ लंगर, मतलब सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आउटबाउंड रूल क्रिएट होता है जिसमें होता है ऑल ट्रैफिक अलाउ। यानी कि फिलहाल बाय डिफॉल्ट एक रूल बना हुआ है आउटबाउंड के अंदर, ऑल ट्रैफिक अलाउ। दैट मीन्स कि आपकी किसी की भी रिक्वेस्ट क्लाउड के पास आ सकती है, यानी कि आपकी सर्विस को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट क्या है? कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप इस आउटबाउंड रूल को ऑल ट्रैफिक से हटा के पर्टिकुलर कैंडिडेट का आईपी ऐड ऑन कर देंगे तो उसके अलावा किसी और की रिक्वेस्ट आपके पास नहीं आएगी। तो कहते हैं ना क्लाउड वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है, उसका रीजन ही क्या है? बिकॉज ऑफ आउटबाउंड रूल, कि कोई भी रिक्वेस्ट मेरे पास आ सकती है, बट अब मैं किसको अलाउड करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनबाउंड। तो यहाँ पे दूसरा जो रूल है गाइस वो है इनबाउंड। इनबाउंड लुक लाइक योर घर की बर्थडे पार्टी, लाइक अलाउ सर्विस प्रोटोकॉल टू एनीवेयर और स्पेसिफिक लोकेशन, कि आप सभी को अलाउ कराना चाहते हो पर्टिकुलर किसी को। तो सिंपल सा है कि लाइक अगर मैं बात करता हूं, दिस इज माय सर्वर, हम एक क्लाउड पे एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं और दिस इज द इंटरनेट, and with the internet n number of users are connected like a Sandeep, Imran, Pooja और विकास एंड मैनी मोर। आप सभी कैंडिडेट क्या है? इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, यस और नो। अब आप सभी लोग सर्च करते हैं www.xyz.com या google.com। सपोज करिए यहाँ पर जो ये सर्वर है ये गूगल है, ये आपका गूगल का सर्वर यहाँ पे बना हुआ है। नाउ आप लोग जब सर्च करते हैं लाइक यूजर वन का जो आईपी है 1.1.1.1, यूजर टू सिस्टम आईपी 2.2.2.2 एंड इज यूजर 3 and user 3 system IP is 4.3.3.3.3, user 4 IP is 4.4.4.4 and user 5 is IP is 5.5.5.5. now guys अब ये आपके सिस्टम्स के आईपी हैं। बिटवीन दिस वी आर यूजिंग अ सिक्योरिटी ग्रुप। हमारे इस दोनों चीजों के बीच में बनता है सिक्योरिटी ग्रुप। दिस इज माई एसजी और दिस एसजी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। ये सिक्योरिटी ग्रुप मेरे 2 पार्ट्स के अंदर क्या है? डिवाइडेड है। 1 इनबाउंड रूल। इनबाउंड रूल का मतलब है कि आप सर्वर की सर्विस अलाउ करना चाहते हैं, यानी कि आपके घर से कौन आउटसाइड जाएगा, किससे बात करेगा, किससे नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि सभी से बात कर सके तो वो आपके फादर है, किससे बात करनी किससे नहीं करनी वो चाइल्ड है, यस और नो। सेम एज
कि यहाँ पर अगर आपको इनबाउंड रूल बनाना है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो रूल बना होता है वो बना होता है आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब है कि यहाँ पे जो रूल एक डिफॉल्ट बना हुआ है ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक का मतलब है 0.0.0/0, दैट मींस द ऑल आईपी एड्रेस इज अलाउड, यानी कि कोई भी आईपी की रिक्वेस्ट है आपके क्लाउड पे आ सकती है। नाउ यू कैन डिसाइड कि अगर आप यहाँ पे करते कि आपकी वेबसाइट है इज एक्सेस थ्रू अ एचटीटीपी, वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू क्या होती है, एक्सेस होती है। नाउ गाइस इफ यू कैन क्रिएट द कस्टम रूल्स, तो कस्टम का मतलब है 2.2.2.2, अगर मैंने एचटीटीपी के आगे कस्टम रूल क्रिएट करा और ऐड कर दिया 2.2.2, दैट मींस द ओनली यूजर टू कैन एक्सेस दिस वेबसाइट, एनी अदर इज डिनाइड। बट अगर आई एम जस्ट रिमूव कस्टम टू एनीवेयर, अब मैं दूसरा रूल बना देता हूं लाइक http:/anywhere and 0.0.0/0, दैट मींस कि अब कोई भी वर्ल्ड वाइड यानी कि यूजर 1, यूजर 2, 3, 4, 5 एंड अदर कोई भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते। तो आपके ऊपर है कि आप कस्टमाइजेशन रूल, तो कस्टम का मतलब है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, और एनीवेयर का मतलब है फॉर ऑल, वो सभी के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? गाइस, धर्मेंद्र, अंकित, अनिरुद्ध, पूजा, विकास, संदीप, सुमन, क्लियर है? यस सर। Now guys, I am moving for the next part, how to create security group. Security group किस तरीके से हम create करेंगे? So simply guys, I'm just again go to the portal and you can see inside the EC2 the option is coming the security group, and inside the security group the default security group, अगर आप security group create नहीं भी करते हैं, आप VPC create नहीं करते हैं, तो AWS ने ऑलरेडी बना के भी दिया हुआ है, बट डिफॉल्ट के अंदर क्या है, डिफॉल्ट में डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग राइट्स होंगे। हो सकता है कि फुल एक्सेस हो, बट हम तो फुल एक्सेस देना ही नहीं चाहते, तो बेटर है कि आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप क्या करिए, क्रिएट करिए। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम गिव द LINUX Linux 27-SG, क्योंकि मैं एक लिनक्स का सर्वर भी बनाना चाहता हूँ। अलाउ अ प्रोटोकॉल्स फॉर किस VPC के लिए, आई एम सिलेक्टेड डिफॉल्ट VPC, तो आपको अपना नेटवर्क भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमारा नहीं है, डिफॉल्ट है, सो आई एम यूजिंग डिफॉल्ट। यू कैन सी द इनबाउंड रूल, कोई भी रूल नहीं बना हुआ। एक और मैंडेटरी चीज कि अगर आप लिनक्स के सर्वर बनाते हैं तो रिक्वायर्ड SSH प्रोटोकॉल, कि आप लिनक्स की मशीन बनाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, SSH। कस्टम का मतलब है अगर मैं कोई पर्टिकुलर IP एलोकेट कर रहा हूं वो आएगा, बट नाउ कि मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे एक्सेस होना चाहिए, सो आई एम यूजिंग एनीवेयर। सेम एज अगर आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि आप फ्रेशर हो, नॉन IT से हो, तो अब आपको प्रोटोकॉल्स का आइडिया नहीं है, जैसे जैसे यूज करेंगे आ जाएगा। सो गाइस यू कैन सिलेक्ट ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक का मतलब है यू कैन अलाउ द ऑल प्रोटोकॉल, बट इन रियल टाइम सिनेरियो में कभी भी ऑल ट्रैफिक नहीं करना। नाउ एनीवेयर, क्लियर? अब IPv आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। तो आपको अपने प्रोटोकॉल दोनों IPs के लिए क्या करने पड़ेंगे, अलाउ करने होंगे। हो सकता है कि आपने क्लाउड पे IPv4 अलाउड करा हो और यू आर यूजिंग IPv6, तो हर जगह IPv6 यूज हो रहा है। हाँ जी, आप अपना मोबाइल का IP चेक करिए, IPv6 ही मिलेगा। इंटरनेट चलाते हो ना, गूगल में जाके माई IP लिखो, आपको आपका IP दिख जाएगा। नाउ गाइस, आउटबाउंड ट्रैफिक द ऑल ट्रैफिक अलाउड है, और 0.0.0/0 का मतलब है एनीवेयर। एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सो इज इट क्लियर गाइस, these all points, region, zone, AMI, instance type, security group and VPC? Yes. Anyone, any question related to this? Now I'm execute the lab. अब मैं आपको सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूं। तो हमारा जो टास्क था वो क्या था, क्रिएट अ विंडोज एंड लिनक्स सर्वर। एक चीज ध्यान रखना गाइस, ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं इसकी प्रैक्टिकल स्टेप,
ये आपकी प्रैक्टिकल स्टेप ही है। जब आप सर्वर क्रिएट करोगे ना तो वहां पे ये सारे ऑप्शंस आपसे पूछे जाएंगे कि आप अपने सर्वर का नाम क्या रखना चाहते हो, उसके कौन से रीजन में बनाना चाहते हो, किस जॉन में बनाना चाहते हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे, हार्डवेयर टाइप क्या रखोगे, किस टाइप की सिक्योरिटीज आप अलाउड करना चाहते हैं। तो दीज ऑल आर योर प्रैक्टिकल स्टेप। तो यही प्रैक्टिकल स्टेप ही मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। नाउ हाउ टू डिप्लॉय लिनक्स एंड विंडोज सर्वर, सिंपल सा है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप इजीली अपना सर्वर डिप्लॉय कर लेंगे। नाउ यू कैन जस्ट लॉग इन विद पोर्टल, select your region, click on instances, then launch instance. Option is name, give the name is Linux Linux server. मैं एक Linux server बनाना चाहता हूं, so I'm just give the Linux server name. AMI, तो Linux के लिए I'm select Linux, तो choice is your, आप Ubuntu select करते हैं, Red Hat I'm select Amazon Linux, select free tier operating system, T2 micro हम select है, T2 micro 1 CPU 1 GB RAM. Keep here Linux के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको .ppk यूज करना है, बट अगर आप Windows 10 यूज कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग अ PAM also. तो आई एम यूजिंग अ PAM. नेटवर्किंग, तो आई एम सेलेक्ट कि मेरे को डिफॉल्ट VPC मिलता है कनेक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए मेरा डिफॉल्ट VPC आ रहा है। नाउ सबनेट का मतलब है जोन, ये देखिए नॉर्थ वर्जीनिया में 6 के 6 जोन आपके यहाँ पे मेरे विजिबल हो रहे हैं। You can deploy in which location? Now I'm deploy in availability zone A. मैं जो अपना सर्वर बना रहा हूँ किस जोन में बना रहा हूँ, जोन A के अंदर डिप्लॉय कर रहा हूँ ना। इनेबल अ पब्लिक आईपी, आपको पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस करना है तो मैं इनेबल करूंगा पब्लिक आईपी भी। नाउ सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप इज अ सेट ऑफ फायरवॉल रूल्स टू कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ योर इंस्टेंस। तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऑल ट्रैफिक करा हुआ है, यानी कि मैं इस सर्वर का जो भी सर्विस है उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस कराना चाहता हूं। नाम सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप फॉर लिनक्स, तो लिनक्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम सिलेक्ट लिनक्स 27 SG। देन स्टोरेज, तो AWS गिव यू दैट 30 GB फ्री स्टोरेज। आप अगर 30 GB से ज्यादा यूज करेंगे तो आपके चार्जेस लगेंगे, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे कितना यूज कर सकते हैं 30 GB, मैं यहाँ पे 15 GB ले लेता हूँ। एंड नाउ नंबर ऑफ इंस्टेंस, आप कितने सर्वर बनाना चाहते हो, 1 2 4 10, तो आप जितने सर्वर यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे उतने सर्वर्स आपके क्या होंगे, डिप्लॉय हो जाएंगे। नाउ आई एम सेलेक्ट 1 एंड लॉन्च इंस्टेंस। अगर आपको विंडोज का सर्वर क्रिएट करना है तो सिंपल से हाउ टू क्रिएट अ विंडोज सर्वर, लॉन्च इंस्टेंस अगेन, then give the name of the instance is like WINDOWS Windows SERVER server. So now the AMI I'm select Windows. Inside the ये आपके इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आप कोई भी ले लो सिमिलर टू विंडो 10 और विंडो 11, बट बेटर है कि आप 1 GB रैम और 1 CPU अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो यार सिलेक्ट इन सर्वर 2012, क्योंकि अगर आप 16 या उससे अबव लेते हैं तो आपका सर्वर स्लो हो जाएगा, क्योंकि रिकमेंडेड रैम को वो बीट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप T2 माइक्रो कर रहे हैं तो बेटर है यू आर यूजिंग 2012 और 2016 आप ले सकते हैं, बट हल्का स्लो होगा। नाउ 2012 आई एम सिलेक्ट हार्डवेयर टाइप, अगेन आई एम सिलेक्ट T2 माइक्रो, मुझे नीड नहीं है। कीप हियर विंडोज सिलेक्ट कर रहा हूं, सो आई एम सिलेक्ट विंडोज की। नेटवर्क आई एम सिलेक्ट अगेन कि मैं इसको पर्टिकुलर डिफॉल्ट VPC कनेक्ट करना चाहता हूं और मैं इस बार इसको जोन बी में डिप्लॉय करना चाहता हूं, सो नाउ आई एम सिलेक्टिंग जोन बी। तो एक को मैं जोन ए में, एक को जोन बी में, मैं अपनी मर्जी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं। दिस इज अ कंप्यूट सर्विस। सिक्योरिटी ग्रुप, तो एक्सिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप देखें तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो लाइनक्स का है। नाउ हम क्रिएट अ न्यू, सो आप यहाँ से भी अपना सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो, लाइक WINDO Windows 27-SG, give the any name, and now description allow protocols, and protocol types is RDP. So Linux का कंसोल SSH से होता है और विंडोज का जो कंसोल एक्सेस होता है वो RDP। इट्स अ मैंडेटरी प्रोटोकॉल। अगर आप कभी भी वर्चुअल मशीन डायरेक्टली क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली RDP को अलाउड कर देगा, लेकिन अगर आपने एग्जिस्टिंग यानी कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है तो उसमें आपको अलाउ करके रखना पड़ेगा। सिंपल सा है कि आप एक चीज घर बनाते वक्त कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हो या आपने पहले से बना के रखी हुई, तो पहले से बना के रखी हुई तो आपको पता होगा कि वो चीज आपको कहां पर यूज करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें आप रूल्स को ऐड ऑन करेंगे। नाउ अगर आपको और भी रूल्स ऐड कराने, लाइक का मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल ट्रैफिक,
और कस्टम की जगह एनीवेयर, सो कस्टम में यहाँ पे 00 वो अपने आप ही ले लेगा, ऑल हो चुका है। एंड कम टू 30 GB स्टोरेज, 1 सर्वर एंड लॉन्च स्टेट। तो CIDR लिया क्यों नहीं उसने, चलिए तो CIDR नहीं लिया, हम सिलेक्ट मैनुअली। जो सर्वर है वहाँ पे आपने अभी 1 लिया है, हाँ, अगर 2 लेते हैं तो 2 सर्वर बन जाएंगे। 2 सर्वर बनेंगे, जो 30 GB, तो फिर दोनों सर्वर में अलग ईच सर्वर की रिक्वायरमेंट है, हर सर्वर को 30 GB मिलेगा। हर सर्वर को 30 GB मिलेगा। हाँ, शेयरेबल नहीं है। एंड नाउ गाइस आई एम क्रिएट 2 सर्वर, ये हमारा टास्क था, क्रिएट एंड एक्सेस। तो हमने सर्वर तो क्रिएट कर लिया, अब इन सर्वर को एक्सेस कैसे करना है? गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। इमरान, धर्मेंद्र, पूजा, राकेश, राम, Yes, sir. All Clear. going good. संदीप क्लियर है? चलिए गाइस, मूव फॉर नेक्स्ट, हाउ टू एक्सेस सर्वर। गाइस अगर आपको लिनक्स का सर्वर कभी भी एक्सेस करना है तो आप देखिए कि आपका जो ये कीपेयर डाउनलोड हुआ है ये किस फोल्डर पे होता है, डाउनलोड फोल्डर में ही डाउनलोड हुआ है। तो नाउ यू कैन गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप cd डाउनलोड। आप डाउनलोड फोल्डर में चले गए। नाउ आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सिलेक्ट द लिनक्स मशीन, देन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड SSH क्लाइंट एंड देन कॉपी दिस URL। ये जो URL आपको, ये URL आपको क्या करना है, पूरा कॉपी करना है एंड पेस्ट इन दिस लोकेशन कमांड प्रॉम्प्ट पे। नाउ इंटर एंड देन यस, ये आपकी की वेरीफाई करेगा। और दिस इज अ लिनक्स मशीन, ये आपकी लिनक्स की मशीन है जो मैंने यहाँ पर एक्सेस करी है। गॉट इट द पॉइंट? तो ये मेरी लिनक्स की मशीन है, क्योंकि लिनक्स Amazon लिनक्स ही मैं यूज कर रहा था, तो इट्स एक्सेस इन Amazon लिनक्स मशीन। अगर आपको विंडोज की मशीन को एक्सेस करना है तो हाउ टू एक्सेस विंडोज मशीन, द सेम एज आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, you can select this instance and you can see the public IP, copy this public IP और आपके सिस्टम में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऐप एक होती है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, पेस्ट एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। इट्स आस्क द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड हमें कहां से मिलेगा? तो नाउ गाइस you can click on connect, then click on RDP client. You can see the username is a administrator. I'm just copy this username and paste in this location. And password, so password generated by the key pair. So click get password and upload a private key. So हमारी जो private key थी वो Windows 27 के नाम से मैंने बनाई थी and decrypt. And now you can see this is my password. So key pair मेरा password नहीं है. With the help of key pair I'm generate a password and now click. पासवर्ड नहीं हुआ है, सेम मशीन का सेम ही आएगा, अलग अलग मशीन का अलग अलग आएगा। एंड नाउ गाइस दिस इज माय अनदर मशीन आई एम एक्सेस थ्रू अ क्लाउड। तो ये मेरी विंडोज की मशीन है जो मैंने एक्सेस करी है। गॉट इट एवरीवन? हाउ टू क्रिएट लिनक्स एंड विंडोज मशीन एंड एक्सेस लिनक्स एंड विंडोज मशीन। लिनक्स की मशीन को एक्सेस करने का एक और तरीका है कि कंपनीज क्या कहती है, कंपनी कहती है अगर आपके पास ये वाला प्रोसेस आप यूज नहीं करना चाहते तो आप क्लोज कर दीजिए। आप अगर कंसोल पर भी हो तो लिनक्स की मशीन को आप एक और तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ना सिलेक्ट अ लिनक्स सर्वर, देन क्लिक ऑन कनेक्ट और यहाँ पे आ रहा है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, यानी कि अब ये मशीन आपके ब्राउजर पे ही क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। यूजर नेम क्या है, तो Amazon लिनक्स का डिफॉल्ट यूजर नेम इज EC2-user। नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट, तो ये मशीन आपके ब्राउजर पर ही क्या हो जाएगी, लॉगिन होके आपके पास आ जाएगी। वो ऑटोमेटिकली की पेयर्स वगैरह को वेरीफाई कर लेगा। तो ये विंडोज पे ऐसा नहीं होगा। ये विंडोज पे ही बता रहा हूं कि आपको ये कनेक्ट दिया है तो ब्राउजर में ओपन होगी, यानी कि अब आपको कमांड प्रॉम्प्ट या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। दिस कंसोल प्रोवाइड बाय द AWS। तो ये आपके यहाँ पे ब्राउजर पे भी ओपन होगी, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि ब्राउजर ऑप्शंस डिसेबल रहते हैं, हम कभी किसी को भी इंटरनेट के थ्रू जाने का वे
नहीं देते हैं, हम कंसोल अगर एक्सेस करना है तो हम यूजिंग अ VPN प्रोसेस। तो दिस इज अ वे you can create a both machines. I'm create a one Windows machine. It's working perfectly. जो भी काम करना है आप कर सकते हो XYZ, and I'm also access a Linux machine. One more important guys कि अगर आपने अपनी machines को running छोड़ दिया तो ये आपके charges लगेंगे। तो आप कोई भी task करते हो उसके बाद select करिए, then go to the instance state and terminate या stop। बेटर है कि आप terminate अपनी machines को करिए। terminate का मतलब है delete। और जैसे ही आप टर्मिनेट करेंगे, सो आफ्टर टर्मिनेट दिस मशीन इज ऑटोमेटिकली रिमूव विद इन 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स के बाद ये आपको यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आप इनको रिकवर नहीं कर सकते। थैंक यू गाइस, एंड होप सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो डेफिनेटली आप रेफरेंस दोगे, शेयर करोगे और चैनल में सब्सक्राइब कर ही लोगे, मन करेगा तो आप लोगों का।